हेलो बच्चों, स्टडी 91 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फटाफट सभी लोग, जितने लोग लाइव, एक बार लिंक को शेयर कर दें। शाम के 6 बज चुके हैं और आपकी रीजनिंग की क्लास का टाइमिंग चेंज हो चुका है। जो मॉर्निंग में दोपहर में 12 बजे से क्लास चलती थी, अब आपका जो 45 दिन का क्रैश कोर्स चलेगा वो आपका इवनिंग में 6 बजे चला करेगा। तो एक बार जितने लोग लाइव में फटाफट एक बार लिंक को शेयर कर दें। सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ईजी भी होगा, बहुत ईजी लग भी रहा होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ये आपके रीजनिंग सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा भी करता है। ठीक है, अब इस टॉपिक में स्ट्रांग होने के लिए आपको क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक एक चीजों को देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक बार फटाफट सभी लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। टाइमिंग चेंज हो चुका है, टाइमिंग अब आपका 6 बजे से हो चुका है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखिए, अल्फाबेट टेस्ट के टॉपिक में अगर आपको बच्चा स्ट्रांग बनना है तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आपने पहले से तैयार कर रखा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जितने बच्चे नए हैं हमको सबको साथ में लेकर चलना है। अब देखिए, टॉपिक का नाम है अल्फाबेट टेस्ट। तो टोटली ये जो टॉपिक आधारित है वो आपके इंग्लिश अल्फाबेट पर आधारित है। और अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात किया जाए, तो सभी को पता है कि अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं बच्चा? 26 लेटर्स होते हैं। और अल्फाबेट आपका ए से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है? जेड पे खत्म होता है। ये तो सभी लोगों को मालूम होगा, बिल्कुल बेसिक सी बात है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है। हम लिखना शुरू करते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, ये अल्फाबेट लिख दिया। अब देखिए, ये इस अल्फाबेट का क्या है? ये इस अल्फाबेट का क्या है बच्चा? ये इस अल्फाबेट का दाहिना सिरा है, जिसको कहते हैं राइट एंड। ये इस अल्फाबेट का क्या है? राइट एंड है, दाहिना सिरा है। क्यों? क्योंकि ये आपका दाहिना हाथ है। और ये इस अल्फाबेट का क्या है बच्चा? बायां सिरा है, जिसको कहते हैं लेफ्ट एंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्ट एंड कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। अब देखिएगा, इसमें हर एक अल्फाबेट की स्थिति है, पोजीशन है। जैसे डी, तो डी का बाएं सिरे से चौथा स्थान है, 1 2 3 4। तो डी का इस बाएं सिरे से चौथा स्थान है, चौथा स्थान है। अच्छा, इस डी का दाहिने सिरे से भी स्थान होगा, इस डी का दाहिने सिरे से भी स्थान होगा। ठीक है, उसी तरह इस जी का बाएं सिरे से चौथा स्थान है, 7वां स्थान है। इस के का बाएं सिरे से चौथा स्थान है, 11वां स्थान है। तो इस इंग्लिश अल्फाबेट में हर एक लेटर्स की कोई ना कोई स्थिति है जो हमको बाएं सिरे से क्या है? बिल्कुल रटी हुई है। बाएं सिरे से ही क्यों रटी हुई है? बाएं सिरे से ही क्यों याद है? क्योंकि हम जो भी अल्फाबेट लिखते हैं वो अपनी कॉपी पर या अपने व्हाइट बोर्ड पर या अपने डिजिटल बोर्ड पर कहां से लिखना शुरू करते हैं? इसी एंड से लिखना शुरू करते हैं। और खत्म कहां पर करते हैं? यहां पे खत्म करते हैं। मतलब हमेशा बाएं सिरे से लिखते हैं, दाहिने सिरे पर खत्म करते हैं। तो इस अल्फाबेट में हर एक लेटर्स की स्थिति जो हमको याद करनी है, अगर इस टॉपिक में स्ट्रांग बनना है, वो हमको बाएं सिरे से क्या करनी होगी? रट जानी होगी, याद कर लेनी होगी, अगर हमको क्वेश्चन जल्दी बनाना है तो। ठीक है, अब आप कहोगे सर 26 लेटर हैं, इतने ज्यादा लेटर्स हैं, और इन सभी लेटर्स की पोजीशन हम याद कैसे करेंगे? ठीक है, कोई तरीका, कोई मेथड ऐसा बता दीजिए जिससे हमको ये सभी 26 लेटर्स की पोजीशन याद हो जाए। तो मैं आपको 2 दवाइयों के नाम बताऊंगा और इन दवाइयों को अगर आप सुबह और शाम एक बार देखते हैं, ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि विद इन 2 या 3 डेज आपको इन सारे लेटर्स की पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चा? रट जाएगी। ठीक है, अब वो दवाइयां कौन सी 2 से हैं जिनको सुबह और शाम देखना है? तो चलिए, इसमें जो अगला हेडिंग है वो है प्लेस वैल्यू का। ठीक है, इंग्लिश लेटर्स की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? ठीक है, इंग्लिश लेटर का स्थान क्या होता है? और ये जो स्थान मैं याद कराऊंगा वो किस सिरे से है भैया? तो वो स्थान है आपके किस एंड से? लेफ्ट एंड से है, बाएं सिरे से है। तो देखिए, अब जो प्लेस वैल्यू आपको याद करनी है
उसमें मैंने बताया कि 2 दवाइयों के नाम मैं बताने वाला हूं, और पहला दवाई का नाम है क्या, ईजोटी। क्या है, ईजोटी है। मतलब एक शब्द है जिसमें 5 लेटर्स हैं और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या कह रहा हूं मैं, ईजोटी। ई जो का मतलब जे ओ और टी का मतलब टी वाई। ठीक है, तो एक शब्द है जिसका प्रोनाउंसिएशन है ईजोटी, और इस शब्द की मदद से आप 5 लेटर्स की पोजीशन याद करोगे। और आपने 5 का टेबल भी पढ़ रखा हो, 5 लेटर है, 5 का टेबल भी अप्लाई करना है, तो ई की पोजीशन 5 हो जाएगी। 5 के टेबल में अगला नंबर होता है 10, इसके बाद अगला नंबर होता है 15, इसके बाद अगला नंबर होता है 20, और फिर अगले नंबर होता है बच्चा 25। ठीक है, तो ई की पोजीशन अंग्रेजी अल्फाबेट में 5 होती है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, और वाई का क्या होता है बच्चा, 25 होता है। ठीक है, तो आपका शब्द क्या था, ईजोटी। प्रोनाउंसिएशन क्या है, ई जे ओ टी वाई, ईजोटी। ठीक है, ई का 5 हो गया, जे का 10 हो गया, ओ का 15 हो गया, टी का 20 होगा, और वाई का क्या हो गया बच्चा, 25 हो गया। दूसरा जो शब्द है वो है आपका सीफिलोरेक्स। क्या है, सीफिलोरक्स। जो दूसरा शब्द है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है बच्चा, सीफिलोरेक्स है। सी का 3 हो गया, एफ का 6 हो गया, आई का 9 हो गया, एल का 12 हो गया, ओ का 15 हो गया, आर का क्या हो गया, आर का 18 हो गया, यू का 21 हो गया, और एक्स का क्या हो गया बच्चा, एक्स का 24 हो गया। ठीक है, तो ये जो 2 दवाइयों की बात कर रहा था, उन दवाइयों के नाम अब आपको मालूम हो चुके होंगे। पहली दवाई का नाम है ईजोटी और दूसरी दवाई का नाम है सीफिलोरक्स। क्या है, सी, फी का मतलब एफ आई, लो का मतलब एल ओ, रक्स का मतलब आर यू एक्स। ठीक है, तो अगर आपको ये 2 शब्द याद हैं, कौन कौन से, पहला आपका ईजोटी और दूसरा आपका सीफिलोरेक्स, तो ईजोटी में नंबर ऑफ लेटर हैं 5 और सीफिलोरेक्स में नंबर ऑफ लेटर हैं 8। अगर 8 और 5 को आप जोड़ देते हैं तो टोटल 13 नंबर्स की पोजीशन, टोटल 13 अल्फाबेट की पोजीशन आपको क्या हो जाएंगी, रट जाएंगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर लेटर्स तो 26 होते हैं और आपने हमको याद किया है 13, और 13 में भी दोनों में ओ कॉमन है, मतलब कायदे से हमको कितने लेटर्स की पोजीशन याद हो रही है, 12। अगर हम इन 2 शब्दों को याद कर रहे हैं तो टोटल कितने लेटर्स की पोजीशन याद हो रही है, भाई 12 ही लेटर्स की पोजीशन तो याद हो रही है। तो टोटल 26 लेटर्स की पोजीशन कैसे याद करेंगे, ये बताइए सर। अब ये बताओ बच्चा, ओ का 15 मालूम है, तो ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो पी का 16 हो जाएगा। टी का 20 याद है, टी के बाद यू आता है, यू का 21 होता है। वाई का 25 है, वाई के बाद जेड आता है, तो जेड का 26 हो जाएगा। जे का 10 है, जे के बाद के आता है, के का 11 हो जाएगा। आई का 9 है, आई के बाद जे आता है, जे का 10 हो जाएगा। आर का 18 है, आर के बाद एस आता है, एस का 19 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लेटर्स की पोजीशन क्या कर सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 आपको शब्द याद करना है। पहला आपका क्या है, ईजोटी है, और दूसरा आपका क्या है, सीफिलोरेक्स है। ठीक है, तो 5 लेटर्स आपके इसमें हो गए और 8 लेटर आपका इसमें हो गया, वो दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके से 12 लेटर्स की पोजीशन तो आपको याद होगी ही होगी। बाकी इसके पहले और इसके बाद आने वाले लेटर्स की पोजीशन आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो बच्चा, रट सकते हो। ठीक है, और ये आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको अल्फाबेट टेस्ट के टॉपिक में क्या बनना है, स्ट्रांग बनना है, क्वेश्चंस को जल्दी लगाना है। तो ठीक है, तो इसको जल्दी से लिखिए, इसको फटाफट जल्दी से लिखे। फिर अभी बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक चीजें, फिर आएंगे क्वेश्चंस पर आराम से, कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लें। तो ये तो हो गई अल्फाबेट की पोजीशन की बात। कुछ ट्रिक है इंडिविजुअल पोजीशन याद करने का, कुछ ट्रिक भी है, उसको भी अगर अच्छा लगे तो आप उसकी हेल्प से भी याद कर सकते हो। जैसे जी लिखते हैं, अगर जी में हमने ऐसे लाइन खींच दिया तो इस जी के साथ आपको एक नंबर दिख रहा होगा, और वो नंबर क्या है बच्चा, वो है 7। तो जी का क्या हो गया, 7 हो गया। जी के बाद अगर हम बात करें एच, अब अगर एच की नीचे और ऊपर की लाइन को टच कराएं तो एक नंबर दिखता है, वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। के, अगर के की इस लाइन को अगर हम टच करा दें तो के का क्या हो जाएगा, 11। जे लिखते हैं, जे को अगर हम इसको ऐसे टच करा दें तो जे का क्या बन जाएगा,
10 बन जाएगा। भाई ये 0 बन गया ना, और 0 से क्या निकाल देना, 10 निकाल देना। ठीक है, इसी तरह m लिखते हैं। अब अगर n को हम ऐसे लिख दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह T20 बहुत फेमस है आजकल, 2020 आप देखते होंगे, तो T20 श्रृंखला चलती है, तो T का कितना होता है 20, V कितनी लाइनें हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा 22, W कितनी चोटियां हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा 23। तो ये कुछ इंडिविजुअल ट्रिक भी है आपको लेटर्स की पोजीशन याद करने के लिए। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, चाहे आप ऐसे याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से, ठीक है, एनी हाउ आपको अंग्रेजी के 26 लेटर्स की पोजीशन क्या करनी है बच्चा, रट जानी है, अगर आपको इस अल्फाबेट के टॉपिक में क्या बनना है, स्ट्रांग बनना है तो। ठीक है, तो ये तो हो गई अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की पोजीशन, अक्षरों की प्लेस वैल्यू की बात। अब आपको एक चीज और याद करना है, और वो है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का रिवर्स। अंग्रेजी वर्णमाला में हर एक लेटर्स का विपरीत अक्षर कौन सा है, यह भी आपको अच्छी तरीके से क्या कर जाना है बच्चा, रट जाना है, याद कर लेना है। ठीक है, अब वो रिवर्स, वो विपरीत कैसे याद होगा, ठीक है, तो चलिए आइए, उसका भी कुछ ट्रिक मैंने बनाया है, आप उसको लिखिएगा और उसके तरीके से याद करने की कोशिश करिएगा। तो अगला हेडिंग डालिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का विपरीत। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का विपरीत। ठीक है, रिवर्स लेटर, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का रिवर्स कैसे याद करेंगे, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका अल्फाबेट कहां से शुरू होता है, ए से, कहां पे खत्म होता है, जेड। तो ये तो सबको मालूम होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए का जो विपरीत अक्षर होगा वो क्या होगा, जेड होगा। क्यों, क्योंकि अल्फाबेट ए से शुरू होता है, जेड पे खत्म होता है, तो ए का रिवर्स क्या हो गया, जेड हो गया। ठीक है, अब अगला होता है बी, और बी का रिवर्स होता है वाई। कैसे याद करेंगे, तो आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, और न जाने क्या क्या सोशल मीडिया का जमाना है, और वहां पर जब हम किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं हाय, और जब किसी को सी ऑफ करते हैं तो बोलते हैं बाय। तो यहां से आपको याद रखना है कि बी का रिवर्स वाई होगा, और वाई का रिवर्स क्या होगा बच्चा, बी होगा, बाय बाय। ठीक है, तो बाय बाय से याद रखना है कि बी का वाई और वाई का बी, याद रहेगा। बी के बाद आएगा सी, और सी का रिवर्स होता है एक्स, तो क्रक्स से याद रखिएगा, क्रक्स से याद रखिएगा कि सी का एक्स और एक्स का सी। ठीक है, क्रक्स से, ठीक है, क्रक्स मत समझ लीजिएगा, क्रक्स से याद रखना है कि सी का एक्स या एक्स का सी, या तो 6 से याद रख सकते हैं, लेकिन 6 से कई लोग, आप स्पेलिंग की बात करोगे तो यहां गड़बड़ी कर सकते हो। प्रोनाउंसिएशन में 6 से सी का एक्स तो आता है, लेकिन स्पेलिंग की जब बात करोगे तो वहां पर एस और एक्स आएगा, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो स्पेलिंग को भूल जाइए, यहां से याद रखिएगा कि सी का एक्स और एक्स का सी। ठीक है, इसी तरह अगर बात करेंगे तो डी का रिवर्स होता है डब्ल्यू, और कैसे याद करेंगे, तो माउंटेन ड्यू से भी याद कर सकते हैं, माउंटेन ड्यू, तो डी का डब्ल्यू और वाई का डी। ठीक है, सॉरी, डी का डब्ल्यू और डब्ल्यू का डी। और या तो आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट के शौकीन होंगे, तो जो हमारे धोनी जी थे वो क्या थे, विकेट कीपर, तो धोनी विकेट कीपर से भी याद रख सकते हैं कि डी का डब्ल्यू। ठीक है, डी के बाद क्या आएगा, ई, और ई का रिवर्स होता है वी, तो इवनिंग से याद रखिए, इवनिंग शाम, शाम से याद रखिए वी का ई या ई का वी, या एक शब्द होता है लव, इससे सभी लोग परिचित होंगे। तो यहां पे एल का ओ का एल, यहां पे 2 लेटर्स की पोजीशन ये आपको लेकर चलता है, ओ का एल, एल का ओ, वी का ई या ई का वी, तो यहां से आपको याद हो जाएगा 2 लेटर्स की पोजीशन, एल का ओ का एल, वी का ई और ई का वी। ठीक है, तो लव से आपको याद रखना है वी का ई का वी। ठीक है, ई के बाद होगा एफ, और एफ का रिवर्स होगा यू। तो कैसे याद रखेंगे, तो आप 4 से याद रखिएगा, 4 से याद रखेंगे एफ का यू, यू का एफ। ठीक है, किससे, 4 से आपको याद रखना है कि एफ का यू, यू का एफ। एफ के बाद होता है जी, और जी का रिवर्स होता है टी।
कैसे याद रखेंगे? जीटी रोड से आप याद रखिएगा, जीटी रोड से आप याद रखिएगा कि जी का रिवर्स होता है टी और टी का रिवर्स होता है जी। किससे याद रखेंगे? जीटी रोड से आपको याद रखना है कि जी का रिवर्स होता है टी और टी का रिवर्स होता है जी। फिर जी के बाद होता है एच, और हाई स्कूल से, किससे बच्चा? हाई स्कूल से आपको याद रखना है, हाई स्कूल से आपको याद रखना है कि एच का रिवर्स होगा एस और एस का रिवर्स होगा एच। ठीक है, चलिए इसके बाद आएगा आई, और आई का रिवर्स होता है आर, तो इंडियन रेल, इंडियन रेल। ठीक है, इंडियन रेल, सभी लोगों ने सफर किया होगा, तो आई का रिवर्स आर और आर का रिवर्स आई। इंडियन रेल से आपको याद रखना है कि आई का रिवर्स आर और आर का रिवर्स आई। ठीक है, फिर आई के बाद होगा जे, और जे का रिवर्स होगा क्यू, तो जंगल क्वीन से आप याद रखिएगा, जंगल क्वीन से आप याद रखिएगा कि जे का रिवर्स क्यू और क्यू का रिवर्स जे। ठीक है, जे के बाद आता है के, और के का रिवर्स होगा पी, तो पीके मूवी सभी लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले आई थी आमिर खान की पीके मूवी, तो यहां से आप याद रखिएगा पीके से, के का रिवर्स पी और पी का रिवर्स के बाद पी, के के बाद हो जाएगा एल और एल का रिवर्स ओ, तो लो से आप याद रख सकते हैं एल का रिवर्स ओ और ओ का रिवर्स एल, या तो लव से याद रख सकते हैं एल का ओ का एल। ठीक है, और एल के बाद आपका होता है एम, और एम का रिवर्स होता है एन, तो कैसे याद होगा? मैन से याद रखिएगा कि एम का एन और एन का एम। ठीक है, तो ये आपके अंग्रेजी अल्फाबेट में 13 का पेयर बनता है, और ये 13 लेटर्स बाकी 13 लेटर्स के क्या होते हैं बच्चा? रिवर्स होते हैं। और किस रेफरेंस में रिवर्स होते हैं, कैसे रिवर्स होते हैं, यह भी आपको याद करना आवश्यक है। ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू। ए का जेड बाय बाय से बी का वाई, क्रक्स से सी का एक्स, धोनी विकेट कीपर से डी का डब्ल्यू, या माउंटेन डी से डी का डब्ल्यू, इवनिंग से याद रखिएगा या लव से याद रखिएगा, फोर से एफ का यू या उफ से याद रख सकते हैं, जीटी रोड, फिर हाई स्कूल, फिर इंडियन रेलवे, फिर केपी या पीके मूवी, लो और एम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो टोटल 13 लेटर्स की पोजीशन आपको रट जानी है अगर आपको इस अल्फाबेट टेस्ट के टॉपिक में क्या बनना है बच्चा? स्ट्रांग बनना है। तो इसको लिख जाइए, इसको लिख जाइए, क्योंकि अगर लिखेंगे नहीं तो अभी तो लगेगा कि आपको सब याद है। ठीक है, सब याद होता जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको इरेज करूंगा या जैसे ही अगले पेज पर जाऊंगा, आपका फिर सब क्या हो जाएगा? सब। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले। देखिए एक शब्द, एक लाइन भी है, उससे भी आप याद कर सकते हैं, और वो लाइन क्या है? वो लाइन है उफ, उफ लव बाई सिर टीजी। अगर ये लाइन याद है, ये ऐसे ही बनाया गया है, इसका किसी भी वास्तविक जीवन से कोई रिलेशन नहीं है, ये क्रिएट किया गया है। ये क्रिएट इस संदर्भ में किया गया कि इसमें आपको काफी लेटर्स की पोजीशन मिल जाएगी, यू का एफ, एफ का यू, एल का ओ, ओ का एल, वी का ई, ई का वी, बी का वाई, वाई का बी, एस का एच, एच का एस, आई का आर, आर का आई, टी का जी, जी का टी। तो उफ लव बाई सिर टी जी। ठीक है, तो इस लाइन को अगर आप याद करते हैं तो यहां भी आपको इस लाइन को याद करने की वजह से आपको काफी लेटर्स की पोजीशन क्या हो जाएगी बच्चा? रट जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब चलिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए अब कुछ भी डिस्कस करने से पहले एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक चीज, कि जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट है ना बच्चा, जो आपका इंग्लिश अल्फाबेट है, आपको पता होगा कि वो कहां से शुरू होता है? ए से शुरू होता है और वो आपका जेड पे खत्म होता है। टोटल कितने लेटर्स होते हैं? टोटल आपके 26 लेटर्स होते हैं। अगर इस 26 लेटर्स को 2 बराबर भागों में डिवाइड करें तो पहला तो हो जाएगा ए से एम तक, मतलब 1 से लेकर 13 तक, और दूसरा भाग हो जाएगा एन से लेकर जेड तक, मतलब 14 से लेकर 26 तक। ठीक है, तो पहले पार्ट को कहते हैं फर्स्ट हाफ। पहले पार्ट को क्या कहते हैं? पहले पार्ट को कहते हैं फर्स्ट हाफ, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम अर्धांश। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? जिसको हिंदी में कहते हैं प्रथम अर्धांश। और दूसरे पार्ट को कहते हैं सेकेंड हाफ। दूसरे पार्ट को कहते हैं सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वितीय अर्धांश। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा?
द्वितीय अर्धांश कहते हैं, सेकेंड हाफ, ठीक है, प्रथम अर्धांश, और ये है आपका द्वितीय हाफ जिसको कहते हैं सेकेंड, ठीक है, सेकेंड हाफ। ये आपको ये भी थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए क्योंकि इन टर्म्स का मैं यूज करूंगा अभी, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि प्रथम अर्धांश का मतलब है ए से लेकर एम तक और द्वितीय अर्धांश का मतलब है एन से लेकर जेड तक, ठीक है। चलिए अब देखिए इस अल्फाबेट टेस्ट के अंतर्गत हम लोग किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, तो उसको फटाफट समझ लीजिए। तो देखिए जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो है आपका यूजुअल मेथड। यूजुअल मेथड, यूजुअल मेथड, यूजुअल मेथड का मतलब यह है कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स के लिखने के तरीके में कोई परिवर्तन ना करें, मतलब इंग्लिश का अल्फाबेट ए से शुरू करें और जेड पर ही खत्म करें, तो आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यूजुअल मेथड, जिसका हिंदी में होता है सीधा क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला का बिल्कुल सीधा क्रम, ठीक है, ये हमारा आएगा यूजुअल मेथड में, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा है रिवर्स मेथड। क्या है दूसरा? दूसरा हमारा है बच्चा रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड, रिवर्स मेथड, ये क्या होगा? ये जेड से शुरू होगा और ए पे खत्म होगा। ये अंग्रेजी वर्णमाला का होता है विपरीत क्रम, मतलब अंग्रेजी के वर्णमाला को बिल्कुल उल्टा कर दें। जो कहानी ए से शुरू होती थी जेड पे खत्म होती थी, उस कहानी को जेड से शुरू करें और ए पे खत्म करें, तो आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने रिवर्स मेथड में, ठीक है। तीसरा हमारा है आपका फर्स्ट हाफ रिवर्स। तीसरा क्या है हमारा? फर्स्ट हाफ रिवर्स है। तीसरा हमारा है फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स, जिसको कहते हैं प्रथम अर्धांश विपरीत। अब ये क्या करेंगे, तो इसमें जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला अर्धांश है वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, और बाकी दूसरे अर्धांश में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब पहला आपका एम से शुरू होगा, ए पे खत्म होगा, और दूसरा एज इट इज होगा, एन से शुरू होगा और जेड पे ही खत्म होगा। तो इसको लिखते हैं प्रथम अर्धांश रिवर्स, प्रथम अर्धांश विपरीत, प्रथम अर्धांश विपरीत, ठीक है। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा नहीं, चौथा। चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा है सेकेंड हाफ रिवर्स। चौथा हमारा क्या है? चौथा है हमारा सेकेंड हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स। अब सेकेंड हाफ रिवर्स क्या है? पहले हाफ में कोई परिवर्तन ना करे, वो आपका ए से शुरू हो और एम पे खत्म हो, दूसरा हाफ हमारा उल्टा हो जाए, दूसरा हाफ हमारा क्या हो जाए? उल्टा हो जाए। तो ये हमारा है द्वितीय अर्धांश विपरीत। ये हमारा क्या है बच्चा? ये हमारा है द्वितीय अर्धांश विपरीत, द्वितीय अर्धांश विपरीत, ठीक है। सेकेंड हाफ रिवर्स, ये हमारा क्या है बच्चा? ये हमारा है द्वितीय अर्धांश विपरीत, ठीक है। पांचवा क्या है? पांचवा है हमारा बोथ हाफ रिवर्स है। पांचवा हमारा क्या है? बोथ हाफ रिवर्स, ठीक है। दोनों अर्धांशों को अगर उल्टा कर दें, मतलब ये आपका एम से शुरू हो और ए पे खत्म हो, और ये आपका जेड से शुरू हो और एन पे खत्म हो, तो यहां पे क्या होगा? दोनों अर्धांश विपरीत, दोनों अर्धांश विपरीत, ठीक है। मतलब दोनों, हमने दोनों हाफ को उल्टा कर दिया, ठीक है, दोनों अर्धांश विपरीत दोनों को उल्टा कर दिया, ठीक है। और लास्ट हमारा है मिडिल टर्म। क्या है? मिडिल टर्म है, जिसको हम लोग कहते हैं मध्य पद, ठीक है। ये हमारा क्या है? मध्य पद है, मध्य पद, ठीक है। तो ये हमारे 6 टाइप के सब टॉपिक्स हैं इस अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, ठीक है। पहला हमारा क्या हो गया? यूजुअल मेथड, जो ए से शुरू होगा जेड पे खत्म होगा। दूसरा हमारा है रिवर्स मेथड, जो आपका जेड से शुरू होगा ए पे खत्म होगा। तीसरा हमारा है फर्स्ट हाफ रिवर्स, जिसमें प्रथम अर्धांश के अक्षरों को हम उल्टा करेंगे। दूसरा है सेकेंड हाफ रिवर्स, जिसमें पहला तो एज इट इज रहेगा, दूसरे को उल्टा करेंगे।
तीसरा है बोथ ऑफ रिवर्स, दोनों को उल्टा कर देंगे, और लास्ट में है आप हमारा मिडिल टर्म जिसको हम लोग कहते हैं मध्य पद। ठीक है, लेकिन इन सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले 4 बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इन सभी 6 टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और वो बेसिक क्वेश्चन क्या है, तो अभी तक अगर आपने कॉपी पेन नहीं उठाया है, केवल कहानी सुन रहे हैं, तो प्लीज अब कॉपी पेन उठा लीजिए और इन सभी 4 बेसिक टाइप को प्रॉपर समझिएगा और उसको नोट डाउन करते हुए भी क्या करिएगा, चलिएगा। इन 4 बेसिक को हम लोग नोट डाउन करके समझने के बाद हम लोग आएंगे अपने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, तो बेसिक नियम क्या है, बेसिक चीजें क्या है, आपको समझना है। ठीक है, बेसिक रूल, बेसिक रूल है जो आपके इन सारे टॉपिक्स में क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो देखो पहला क्या है, पहला यह है कि अगर आपके प्रश्न में पोजीशन अलग अलग दी गई हो, अलग अलग का मतलब एक आपका बायां दिया गया हो, दूसरा आपका दायां दिया गया हो, या एक दायां दिया गया हो, दूसरा आपका बायां दिया गया हो। ठीक है, तो अगर आपके प्रश्न में पोजीशन अलग अलग दी गई हो तो आपको क्या काम करना है, जोड़ना है। और अगर आपके प्रश्न में पोजीशन समान दी गई है, मतलब एक दायां दूसरा भी दायां और एक बायां दूसरा भी बायां, ठीक है, तो उनको क्या करना है, पोजीशन अगर समान दी जाएगी तो घटाना है, और अगर अलग अलग दी जाएगी तो उसको क्या करना है, जोड़ना है। और इसके साथ साथ हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ हमेशा क्या करना है, पहली स्थिति का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ हमेशा क्या करना है बच्चा, पहली स्थिति का क्या करना है, प्रयोग करना है। ठीक है, अगर प्रश्न में पोजीशन अलग अलग दी जाएगी तो इसको जोड़ना है, अगर समान दी जाएगी तो इसको क्या करना है, घटाना है, और हमेशा क्या करना है, पहली स्थिति का प्रयोग करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए, तो ये तो था आपका रूल नंबर 1। ठीक है, समान का मतलब इंग्लिश में भी लिख लो शॉर्ट फॉर्म में। बाएं का मतलब होता है लेफ्ट, तो वहां पर हम एल लिखेंगे। दाएं का मतलब होता है आर, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे, या यहां पर लिख लेते हैं अलग से। अगर इंग्लिश टर्म की बात करें हम लोग, ठीक है, इंग्लिश टर्म का भी यूज कर लेते हैं। अगर इंग्लिश टर्म की बात करें तो अगर पोजीशन लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट दी गई है तो आप उसको क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। और अगर राइट राइट दी गई होगी या लेफ्ट लेफ्ट दी गई होगी तो आप उसको क्या करिएगा, घटा दीजिएगा। और क्या करिएगा, फ्रॉम के साथ जो स्थिति दी गई होगी, फ्रॉम के साथ जो स्थिति दी गई होगी या फ्रॉम के साथ जो स्थिति लिखी होगी आप उसका प्रयोग करें। आप उसका क्या करिएगा, प्रयोग करिएगा। ठीक है, फ्रॉम के साथ जो स्थिति लिखी गई होगी। ठीक है, हिंदी टर्म में जो पहली स्थिति दी गई होगी आप उसका प्रयोग करिएगा, और अगर क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा होगा तो फ्रॉम के साथ जो स्थिति दी गई होगी वही हमेशा क्या आएगी, पहले आएगी। ठीक है, तो अगर पोजीशन समान दी गई होगी तो आपको घटाना है, और पोजीशन अलग अलग दी गई होगी तो आप उसको क्या करना है, जोड़ना है। मैथ का बिल्कुल उल्टा, मैथ में अगर साइन सेम होता है तो जोड़ते हैं, लेकिन अगर इधर पोजीशन समान होगी तो घटाएंगे। मैथ में अगर साइन अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सॉरी, मैथ में अगर साइन अलग अलग होता है तो उसको घटाते हैं, लेकिन यहां पर अगर स्थिति अलग अलग होती है आप उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। ये हो गया आपका रूल नंबर 1। अब देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझिए। आपका रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसको समझो ध्यान से। तो देखिए रूल नंबर 2 आपसे ये कहता है कि जोड़ते या घटाते समय यदि मान आपका दाएं से आ जाए, और आपने अल्फाबेट की पोजीशन क्या किधर से याद कर रखी है, बाएं से याद कर रखी है, तो अब उस दाएं को बाएं में बदलना पड़ेगा। और दाएं से बाएं में परिवर्तित करने के लिए आपका फार्मूला होता है कि बाएं से
स्थिति बराबर 27 माइनस दाहिने से स्थिति, 27 माइनस दाहिने से स्थिति। ठीक है, बाएं से स्थिति बराबर 27 माइनस दाहिने से स्थिति, बाएं से स्थिति बराबर 27 माइनस दाहिने से स्थिति। ठीक है, बाएं से स्थिति बराबर 27 माइनस दाहिने से स्थिति। ठीक है, बाएं से स्थिति बराबर 27 माइनस दाहिने से स्थिति। ठीक है, मतलब अगर कोई स्थिति, जैसे ये फॉर्मूला क्यों यूज करना पड़ा, तो देखिए यहां पर मैंने लिखवाया ना, यहां पर लिखवाया कि हमेशा किसका यूज करना है, पहली स्थिति का यूज करना है। अब अगर आपके प्रश्न में पहली स्थिति बाई हुई, अगर आपके प्रश्न में पहली स्थिति अगर बच्चा बायां हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने बाएं से पोजीशन भी याद कर रखी है और बाएं से मान आपका आ भी रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका पहला स्थिति दाएं हुआ, जैसे मान लो कि आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया और आपका लिख रहा है कि दाएं से 10 और बाएं से कौन था, दूसरा, तो जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो पोजीशन अलग अलग होगी, तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे और हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करोगे। तो पहली स्थिति तो यहां पर आर है और 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। अब ये किधर से आएगा, राइट से आएगा। लेकिन आपने अंग्रेजी वर्णमाला की जो पोजीशन याद कर रखी है वो कहां से याद कर रखी है, लेफ्ट से याद कर रखी है। तो इस राइट को आपको लेफ्ट में बदलना पड़ेगा, किसमें से घटाकर, 27 में से घटाकर। और इसको जब 27 में से घटाओगे तो आपका 15 आ जाएगा। और 15 का मतलब क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, 15 का मतलब क्या होता है, ओ होता है। तो वहीं पर आपके इस फॉर्मूले का यूज होगा कि जब भी कैलकुलेशन के दौरान आपका मान दाहिने से आने लगे और आपने अल्फाबेट की पोजीशन कहां से याद कर रखी है, बाएं से याद कर रखी है, तो उस दाहिने को बाएं में बदलना पड़ेगा, किसमें से घटाकर, 27 में से घटाकर। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इंग्लिश का मतलब, इंग्लिश में क्या है कि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट साइड। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट साइड। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, बाएं से स्थिति बराबर 27 माइनस दाहिने से स्थिति। ठीक है, बाएं से स्थिति बराबर 27 माइनस दाहिने से स्थिति। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, चलिए तीसरा लिखिए। ठीक है, अब देखिए आपका जो अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है, आपको पता है कि वो ए से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, जेड पे खत्म होता है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ये जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ोगे ना तो वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो आपका अंग्रेजी अल्फाबेट ए से शुरू होता है, जेड पे खत्म होता है। ए की पोजीशन होती है 1 और जेड की पोजीशन होती है आपका 26। ठीक है, अब देखिए अगर आपने कैलकुलेशन किया और अगर आपके कैलकुलेशन का मान 1 से लेकर 26 तक के बीच में आया, तब तो आप तुरंत लिख दोगे कि वो कौन सा अल्फाबेट है। जैसे अगर आपका L 15 आया तो अभी आपने O लिख दिया। L आपका मान लीजिए 23 आएगा, बाएं से 23वां अक्षर, तो आप W लिख दोगे। लेकिन अगर यही आपने कैलकुलेशन किया, मान लीजिए आपका प्रश्न दिया गया है L10 और L26 दिया है। अब अगर आप अगर मान लो आपका दिया है L10 और ये R26 दिया है, तो पोजीशन अलग अलग है, जोड़ोगे तो 10 और 26 कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। अब आप कहोगे सर 36वां तो कोई अल्फाबेट होता नहीं है, अब ये आ गया 36, तो अब क्या करोगे भैया। तो एक चीज समझना ध्यान से, इस रूल को समझना कि अगर कैलकुलेशन आपने किया, मतलब जो आया और मान आपका 26 से अधिक आने लगे, जैसे मान लो 27 आने लगे, 28 आने लगे, 29 आने लगे, ऐसे करके आ जाए, या मान आपका 1 से कम आने लगे, 0, -1, -2, -3, तो आप करोगे क्या। तो अगर मान आपका 26 से अधिक आ रहा है या 0 से कम आ रहा है, तो ये सारे आपके मान क्या हैं, इनवैलिड हैं। ये सारे आपके मान क्या हैं, इनवैलिड हैं, अमान्य हैं।
अमान्य है मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में इन मान का कोई अस्तित्व नहीं है, ये भी मान आपके क्या है, इनवैलिड है। समझिएगा, ये भी मान आपके क्या है, अमान्य है, इनवैलिड है। वैलिड मान क्या है, जो आपका 1 से लेकर किसके बीच में है, जो आपका 1 से लेकर 26 के बीच में है, केवल वही मान वैलिड है, बाकी 26 से अधिक और 1 से कम वाले क्या है, इनवैलिड है। अब आप क्या करोगे, अगर आपका मान इनवैलिड आता है, अगर आपका मान 26 से अधिक या 1 से कम आता है, तो 26 से अधिक आएगा, तो जो 26 से अधिक आएगा ना उसमें से 26 घटा दीजिएगा, और जो 1 से कम आएगा ना उसमें 26 क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर मान आपका 26 से अधिक आ रहा हो तो उस मान में से 26 घटा दीजिएगा, और अगर आपका मान 1 से कम आ रहा होगा तो उस मान में आप क्या करिएगा, 26 जोड़ दीजिएगा। मतलब इन सारी प्रक्रिया के लिए आपको केवल एक नंबर याद रखना है, वो क्या है, 26 है। कब, अगर मान आपका 26 से अधिक आ रहा होगा तो उस मान में से 26 घटा दीजिएगा, और अगर आपका मान 1 से कम आ रहा होगा तो उसमें क्या कर दीजिएगा, 26 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 3 और 4 के लिए आपको नंबर याद रखना है 26, और रूल नंबर आपका 2 के लिए नंबर याद रखना है आपको 27। बहुत लड़के क्या करते हैं, 26 27 में मिक्सअप कर देते हैं। 27 का यूज बाएं से दाएं या दाएं से बाएं बदलने के लिए, और 26 का यूज क्या है, इनवैलिड मान को वैलिड करने के लिए। 26 नंबर का यूज है इनवैलिड मान को वैलिड करने के लिए, और 27 नंबर का यूज है क्या, दाएं से बाएं और बाएं को दाएं में बदलने के लिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो चलिए अब इसको शब्दों के माध्यम से भी लिख लेते हैं। ये तो आपको मैंने समझा दिया। तो रूल नंबर 3 को अगर शब्दों के माध्यम से हम लोग लिखते हैं तो रूल नंबर 3 कहता है क्या है, कि यदि गणना के दौरान मान 26 से अधिक आ जाए तो मान में से 26 घटाकर आंसर लिखते हैं। मान में से 26 घटाकर आंसर, या मान में से 26 घटाकर आंसर लिखते हैं। मान में से 26 घटाकर क्या करते हैं बच्चा, आंसर लिखते हैं। ठीक है, यदि गणना के दौरान मान क्या आ जाए, 26 से अधिक आ जाए, तो मान में से क्या करते हैं, 26 घटाकर आंसर लिखते हैं। लास्ट रूल क्या है, कि यदि गणना के दौरान मान शून्य या निगेटिव आए, मान शून्य या क्या है, निगेटिव, ऋणात्मक, मान शून्य या निगेटिव आए तो मान में 26 जोड़कर आंसर लिखते हैं। तो मान में 26 जोड़कर आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके तीसरे और चौथा बेसिक रूल जो मैंने यहां पर बताया, कि अगर कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन के दौरान, गणना के दौरान मान 26 से अधिक आता है तो इस केस में मान में से 26 घटा देना है, और अगर मान 0 और निगेटिव आता है तो इस केस में आपको 26 जोड़ देना। तो वही मैंने लिखवा दिया कि यदि गणना किया, आपने कैलकुलेशन किया और मान क्या आ रहा है, 26 से अधिक आ रहा है, तो आप क्या करिए, मान में से क्या करिए, 26 घटा दीजिए। और अगर आपने कैलकुलेशन किया और अगर मान आपका शून्य या निगेटिव आ रहा है, अगर मान आपका शून्य या निगेटिव आ रहा है, तो मान में क्या करिए, 26 जोड़कर आप क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 बेसिक रूल, ये रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 3, और यहां पर आपका ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 2 क्या था, कि आपने सारी पोजीशन तो राइट से लेफ्ट से याद कर रखी है। जो मैंने आपको इजोटीवाई या जो मैंने आपको सिफिलोरेक्स मेथड बताया है, उसमें जितने भी लेटर्स की पोजीशन थी वो किधर से थी, लेफ्ट साइड से थी। अब अगर कैलकुलेशन करोगे और कभी मान आपका राइट साइड से आ जाए
और आपको वैल्यूज किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, तो उस राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए आप किसका यूज करोगे, 27 का यूज करोगे। ठीक है, और जो रूल नंबर 1 था वो क्या था कि अगर पोजीशन समान होती है तो आप क्या करते हैं, घटाते हैं, और अगर पोजीशन अलग अलग होती है तो आप क्या करते हैं बच्चा, जोड़ते हैं। और हमेशा आप किसका यूज करेंगे, हमेशा आप पहली स्थिति का प्रयोग करेंगे। और अगर इंग्लिश क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन की वर्डिंग्स इंग्लिश में दी है तो फ्रॉम के साथ जो पोजीशन आपको दी होती है आप हमेशा किसका यूज करते हैं, उसको लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके 4 बेसिक रूल हैं। ये रूल नंबर 1 हो गया, ये रूल नंबर 2 हो गया, ये रूल नंबर 3 हो गया, और इसी प्रकार से ये रूल नंबर आपका 3 और 4 हो गया। ठीक है, ये रूल नंबर 3 नहीं है, ये आपका एक रूल नंबर 3 और 4 का ये बेसिक है, और ये आपका 3 और 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपके 4 बेसिक नियम है अल्फाबेट टेस्ट के 6 टॉपिक को क्या करने के लिए बच्चा, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और आपको अगली क्लास में, आपको जब अगली क्लास में आना है तो इन 4 बेसिक नियमों को याद करके आना है, और उसके साथ साथ अंग्रेजी अल्फाबेट के पोजीशन को याद करना है, और उसके साथ साथ अंग्रेजी अल्फाबेट के रिवर्स के पोजीशन को क्या करना है बच्चा, याद करके आना है। अगर आप क्वेश्चंस को जल्दी बनाना चाहते हो, अगर आपको क्वेश्चंस के मान को जल्दी निकालना चाहते हो, तो आप ये जो मैंने 2 बेसिक ये बताया ना आपको सबसे शुरुआत में, ठीक है, ये आपको 2 मेथड बताया, इन 2 मेथड्स की हेल्प से आपको सारे पोजीशंस, सारे लेटर्स की पोजीशन क्या करनी है बच्चा, रट जानी है। क्या बताया था, पहला आपका ईजो टी था, ईजो टी वाई। ठीक है, EJOTY, ई का 5 होता है, जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, और वाई का 25 होता है। दूसरा आपका क्या है, सीफिलोरेक्स, सी का 3, एफ का 6, एफ का 6, आई का 9, सी फी, लो का, एल का 12, ओ का 15, रक्स का, आर का 18, यू का 21 और एक्स का 24। ठीक है, तो इन 2 शब्दों की मदद से आप सारे लेटर्स की पोजीशन याद कर सकते हो। अब आर का 18 याद है, आर के बाद क्या होता है, एस होता है, आर के पहले क्या होता है, क्यू, तो अगर आर का 18 याद है तो क्यू का 17 होगा, ओ के बाद क्या होगा, पी, ओ के पहले क्या होगा, तो एन, एन का कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, एल का 12 होता है, एल के बाद क्या होता है, एम, एम का कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, एल के पहले क्या हो जाएगा, के का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इन सारे लेटर्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं बच्चा, आप सभी लेटर्स की पोजीशन क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और ये सारी चीजें और 4 बेसिक रूल आप अपनी क्लास में याद करके आइएगा। और फिर हम लोग अपना जो पहला टाइप है, फिर जो हम लोग का अपना जो पहला टाइप है जो हमने लिखवाया था यूजुअल मेथड, ये अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इन सभी 6 टाइप को क्रम वाइज क्रम हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास का टाइमिंग रोजाना शाम को 6 बजे प्रॉपर तरीके से कॉपी पेन लेकर, उसी तरीके से आपका क्रैश कोर्स अब स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग कॉपी पेन लेकर एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करते हुए चलिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगर चीजें अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।